हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के सभी एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो शुरुआत हम एग्जाम्पल 5 से करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 5 कहता है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। मतलब इन सभी परिमेय संख्याओं को हमको किस में लिखना है? दशमलव संख्याओं में लिखना है। और हमें पता है दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए हमें भाग विधि का यूज करना पड़ता है। जो सिंपल हम भाग करते हैं, डिविजन करते हैं, बिल्कुल उसी मैथड से हम इनको क्या करेंगे? इनका दशमलव प्रसार करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसका करेंगे? 10/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद 10 में 3 का भाग देंगे। ठीक है, 3 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 10 से ज्यादा ना हो। तो 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर हम दशमलव रख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ हम एक दशमलव रख देंगे। दशमलव के बाद हम यहाँ 1 के बाद 0 लगा देंगे, फिर से 10 हो जाएगा। फिर हम 3 का पहाड़ा फिर से 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 3 का 9। फिर 10 में से 9 जाएगा, फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर दशमलव रखा है, फिर हम एक 0 लगा सकते हैं। फिर 3 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा 9। फिर 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। तो जब आप इसको जितने बार भाग देंगे ना, उतने बार आपका शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आएगा। और जो आपका भागफल आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? 3.3 का बार। ठीक है, जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट होती है भाग देने में, तो हम उसके ऊपर बार का निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आया? यहाँ हम लिख सकते हैं शेषफल कितना आ रहा है आपका? 1। और भागफल कितना आ रहा है आपका? 3.3 का बार। और ये किस तरीके का दशमलव प्रसार है? इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। इसको अनवसानी अनवर्ती कहते हैं हिंदी में। ठीक है, मुझे लगता है इंग्लिश का टर्म ज्यादा अच्छा है, आपको याद करने में आसानी होगी और आप इंग्लिश का टर्म भी वहां लिख सकते हैं। उसके बाद है 7/8, मतलब हमें 8 का भाग किस में देना है? 7 में देना है। ठीक है, फिर ये 7 8 से छोटी संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे? भाग्यजाति का 0 और दशमलव लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 70 से ज्यादा ना हो। तो 8 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है? 64 आता है। फिर 70 से 64 जाएगा तो फिर 6 बचेगा। दशमलव रखा हुआ है इसलिए हम एक 0 और लगा देंगे, फिर 60 हो जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 60 से ज्यादा ना हो। तो 8 7 जा 56। ठीक है, फिर ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? हमारा शेषफल 4 आ जाएगा। फिर हम दशमलव रखा है, एक 0 और लगा देंगे। फिर 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 40 से ज्यादा ना हो। तो 8 5 जा 40, हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? शेषफल हमारा क्या आया है? 0। और भागफल हमारा क्या आया है? आप पूरा लिख लीजिए, मैं यहाँ सिंपल भाग बस लिख रही हूँ। भागफल हमारा कितना आया है? 0.875। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 1 से ज्यादा ना हो। एक क्या है? छोटी संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे? फिर से भाज्य जाति का 0 और दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 10। और 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 10 से ज्यादा ना हो। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। फिर दशमलव रखा है, हम एक 0 और लगा देंगे, ये हो जाएगा 30। फिर 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 30 से ज्यादा ना हो। तो 7 4 जा कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, फिर 30 से माइनस करेंगे 28, तो हमारा शेषफल 2 आ जाता है। फिर हमारा शेषफल 2 आ जाता है। दशमलव रखा है, हम एक 0 और लगा देंगे, ये हो जाएगा 20। फिर 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 20 से ज्यादा ना हो। तो 7 2 जा 14। ठीक है, फिर 20 से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। फिर दशमलव रखा है, हम एक 0 लगा सकते हैं 6 के बाद, तो ये हो जाएगा 60। फिर 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 60 से ज्यादा ना हो। तो 7 8 जा 56, राइट। फिर 60 से 56 जाएगा तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर दशमलव रखा है, हम एक 0 और लगा देंगे। फिर 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 40 से ज्यादा ना हो। तो 7 5 से कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। फिर 40 से 35 जाएगा तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 50 से ज्यादा ना हो। तो 7 7 जा कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 50 से 49 जाएगा तो 1 आएगा। अब आप देखिए, जहां से हमने शुरू किया था, अब हम अगर डेसिमल फिर से एक 0 लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और जहां से हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी, ये 10, वहां से फिर से शुरुआत हो जाएगी। मतलब ये जो नंबर्स रिपीट होंगे, फिर से यहीं से नंबर रिपीट होने लगेंगे। 1 4 2 8 5 7। फिर एक समय ऐसा आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर से सेम नंबर ही रिपीट होने लगेंगे। ठीक है,
क्योंकि जहां से हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी 10, वही हमारा शेषफल फिर से आ गया। तो ये जो नंबर्स है ये क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। तो इसलिए ये पूरे के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। जैसे हमने पहला वाला जो हमने दशमलव प्रसार किया था 10/3 का, उसमें सिर्फ 3 रिपीट हो रहा था। यहाँ पे क्या सभी नंबर्स रिपीट होंगे एक समय के बाद। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं सिंपल, यहाँ पे हमारा जो शेषफल आया है वो क्या आ रहा है, शेषफल हमारा क्या आ रहा है 1। ठीक है, जो कि रिपीट होगा एक टाइम, सर्टेन टाइम के बाद हर बार शेषफल आपका क्या होगा, रिपीट होगा। 1 4 2 8 5 7, 7 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, मतलब 1 आपका बार बार रिपीट होगा। और उसके बाद भागफल क्या आ रहा है आपका, भागफल आपका क्या आ रहा है 0.14285 और एक समय के बाद ये सभी नंबर रिपीट होंगे, इसलिए हम इन सभी के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल 7 है, ये कहता है कि दिखाइए कि 0.33 और 0.3 बार को 3 बार को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद है दिया है, हमें क्या दिया हुआ है 0.333, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 0.3, अब क्या करेंगे हम 0.3 बार है ना, इसको x मान लेंगे। ठीक है, माना x बराबर 0.3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम जितना नंबर हमारा रिपीट हो रहा है ना, उतने ही जीरो वाली संख्या का गुणा करेंगे। जैसे यहाँ बार बार क्या रिपीट हो रहा है 3, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से गुणा करेंगे। एक जीरो वाली संख्या क्या है 10 है, तो उससे ही हम गुणा करेंगे। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ 3 की पुनरावृत्ति है, इसलिए इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति है, मतलब एक ही नंबर की पुनरावृत्ति है, इसलिए हम 10 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, जब हम 10 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10x बराबर 0.3 का बार। अगर हम बार हटा दे तो इसको कैसे लिखेंगे 0.333 और लास्ट में हम इसको बार लगा देते हैं और यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर 10x इक्वल टू, जब भी हम जीरो वाली संख्या का गुणा करते हैं, जितने जीरो का गुणा होता है दशमलव वाली संख्या में, उतनी स्टेप आगे पीछे चला जाता है दशमलव। जैसे कि मैं 1.414 गुणा 10 करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ 1.414। ठीक है, अब अगर मैं गुणा करती हूँ 10 का, तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा 14.14। एक जीरो का गुणा हुआ है तो दशमलव एक संख्या पीछे चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 10, मतलब एक जीरो का गुणा हुआ है तो जो दशमलव है ना, ये जीरो के बाद वाला ये कहाँ चला जाएगा, 3 के पीछे चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.333। ठीक है, 3.333 मतलब 3 का बार। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, 10x बराबर 3.3 का बार। ठीक है, फिर आगे 10x बराबर 3 प्लस 0.3 का बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 को, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें वही मिलेगा। जैसे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 0.3 का बार, तो हमें क्या मिलेगा 3.3 का बार। इसलिए इस संख्या को हमने क्या लिख दिया, तोड़ के लिख दिया। ठीक है, ये जो 3.3 बार है इसको हमने क्या लिख दिया 3 प्लस 0.3 का बार, क्योंकि हमें ये जो अपरिमेय संख्या है ना, इसको हटाना है और इसी अपरिमेय संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे 0.3 बार की जगह पे x लिख देंगे। तो 10x बराबर 3 प्लस x। अब x हम इस तरफ ले आएंगे, बराबर किस तरफ, जब भी कोई संख्या आती है तो उसका निशान चेंज हो जाता है। तो 10x माइनस x, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस में है, इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 9x बराबर 3। x बराबर क्या आ जाएगा 3/9, और इसको जब आप भाग दोगे तो 3 एकम
3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, आप सिंपल उत्तर में क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1/3। ठीक है, बॉक्स में लिखना है कॉमा लगा के, जहां p बराबर 1 और q बराबर आपका क्या है 3। ये आपका पूरा उत्तर हो गया। आपको उत्तर में बॉक्स बना के ये लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिखाइए कि 1.272727 या 1.27 बार को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, दिया है, हर क्वेश्चन में हमें लिखना है, दिया है 1.2727 या 1.27 का बार, ये क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना। अब हम इस पूरी संख्या को x मान लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 0.3 बार को x माना था। माना x बराबर 1.27 का बार। आप पूरी ये संख्या भी लिख सकते हैं और 1.27 भी बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। हमने x बराबर 1.27 बार मान लिया। अब देखो, हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, चूंकि यहाँ 2 7 की पुनरावृत्ति है, इसलिए फिर हम इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, ठीक है, जब हम 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर 1.2727 ऐसे बार गुणा 100। ठीक है, जैसे हमने पहले समझा है कि जितने जीरो का आप गुणा करते हैं दशमलव, उतनी संख्या पीछे चला जाता है। तो सेम यहाँ पर भी होगा, 100x बराबर, यहाँ 2 जीरो का गुणा कर रहे हैं तो ये जो दशमलव है 2 7 के पीछे चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 127.27। ठीक है, 127.27। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 3.3 बार को क्या लिख दिया था, 3 धन 0.3 बार, क्योंकि हमने इसको x माना था। हमने यहाँ पे x किसको माना है, 1.27 को x माना है, तो हमें इसको भी वैसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको क्या लिख देंगे, 1.27 प्लस। अब देखो, हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि यहाँ पर 1.27 आ जाए और बाकी का बचा हुआ नंबर यहाँ पे आ जाए, ताकि हम 1.27 के स्थान पे क्या लिख सके, x लिख सके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 126 धन 1.27, क्योंकि दशमलव वाली संख्या हमने चेंज नहीं की है, हमने एक डेसिमल 127 में से एक यहाँ लिख दिया, तो हम 126 में धन 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 127 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 126 धन 1.27। आपको पता है कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं अलग से जुड़ती हैं और दशमलव के पहले वाली संख्याएं अलग से जुड़ती हैं। मतलब दशमलव के बाद यहाँ पर 126 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, ये 27, तो हमारा क्या आ जाएगा 127 दशमलव फिर से 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मेन आपको दिमाग लगाना है, आप कैसे कन्वर्ट करें कि आपने जो x माना है वो नंबर भी आ जाए और यहाँ पर भी आपका सिंपल होल नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100x बराबर 126 प्लस 1.27। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 100x बराबर, आया कि नहीं आया समझ में, 126 प्लस क्या हो जाएगा, आपने क्या लिखा है 1.27 का बार। ठीक है, यहाँ मैंने और अच्छे से लिख दिया। यहाँ हो जाएगा आपका 100x 126 प्लस 1.27 को आपने क्या माना x, फिर यहाँ पे आ जाएगा बराबर की इस तरफ 100x माइनस एक्स इक्वल टू 126, ये आपका 99x आ जाएगा। ठीक है, बराबर 126, x बराबर कितना आ गया 126.99। आप इसको चाहे तो 3 से कट कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये आपकी, अब आप फिर से वैसे ही उत्तर लिख सकते हैं, x बराबर 42/33, जहां p बराबर आपका 42 हो गया और q बराबर 33 हो गया। आया समझ में। क्वेश्चन है, दिखाइए कि 0.235 2 3 5 3 5 3 5, मतलब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी 3 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद दिया है
0.23535 बराबर 0.235 के ऊपर बार। आपको ये इंपॉर्टेंट है देखना किन दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ पे 3 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माना फिर से x बराबर 0.235 बार को आपने क्या माना है, x माना है, ठीक है। जो आपकी इंपॉर्टेंट स्टेप है ना वो यही है, ठीक है। यह आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे डेसिमल पीछे जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या नंबर लिखना है, देखो यहाँ पे आपका 0.235 है, अब यहाँ पे एकदम नंबर चेंज हो गया, 23.535 हो गया। अब ये जो नंबर है ना इसको हमें ऐसे लिखना है कि हमारा जो आंसर आए प्लस के बाद यहाँ पर जो भी नंबर आए वो क्या आए, 0.235। तो ये कंफ्यूजन हमें हर बार होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर है ना 23.535 इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा। जैसे 23.535 यहाँ पर तो हमें क्या लिखना है, 0.235 तो लिखना ही है। यहाँ वाला नंबर हम कैसे पता कर सकते हैं, 23.535 से हम इसको माइनस कर देते हैं, किसको, 0.235 को, ठीक है। तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो 3 5 ये 0 हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3 दशमलव और 23, मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 23.3 लिखना है। हर क्वेश्चन में आप सेम कर सकते हो। ये वाला नंबर तो आपका फिक्स है, क्या लिखना है, जो आपने x माना है ना वही नंबर उठा के आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये वाला बस नंबर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर है इस नंबर से आप इसको जो x माना उसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ वाला नंबर भी आ जाएगा। देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर आपको दिक्कत हो कि यहाँ पे क्या लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला तो फिक्स ही है, 1.27 तो फिक्स ही है, तो आप क्या कर सकते हो, 127.27 से जो आपने x माना है ना वो घटा सकते हो, तो आपको क्या आ जाएगा, 126 आ गया ना, 126। तो आपको यहाँ का आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है उसका आंसर पता चल जाएगा। तो सेम क्वेश्चन हम सेम चीज हमने यहाँ पर भी की, ये माइनस कर दिया तो हमें यहाँ की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं, 100x बराबर, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्या है, 100x इक्वल टू 23.3 प्लस 0.235 का बार, ठीक है। 100x इक्वल टू 23.3 प्लस हमने इसको क्या माना है, x, तो x लिख देंगे। फिर x इस तरफ आएगा तो 100x माइनस x इक्वल टू 23.3 हो जाएगा। यह आ जाएगा 99x इक्वल टू 23.3, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 23.3/9, 9 मतलब 99। फिर x बराबर आपका, फिर यहाँ से मैं जब डेसिमल हटाऊंगी तो अंश से जब डेसिमल हटता है तो हर में 0 लग जाता है, और जब हर से डेसिमल हटता है तो अंश में 0 लग जाता है। आया समझ में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप आंसर में लिख सकते हो x बराबर 233/990, जहां आपका p बराबर क्या है, 233, और q बराबर आपका 990। ये आप लिखना है आपको, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/7 व 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सी संख्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जो अभी तक जिन संख्या को हमने परिमेय संख्या में व्यक्त किया ना, जैसे 1.3 का बार, 1.27 का बार और 1.25, जो भी चीजें रिपीट हो रही है ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब आपको इन्हीं संख्याओं में इनको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले इनको दशमलव संख्याओं में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/7 मतलब 7 का 1 में भाग देना है, जो अभी कुछ टाइम पहले हमने जो एग्जाम्पल किया था ना दशमलव प्रसार वाला, सेम वही है, ठीक है। इसको हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं, 7 का 1 में भाग नहीं जाएगा, भागना जाति का 0, दशमलव लगा देंगे, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, दशमलव रखा है 0, फिर 7 4 28, फिर 30 में से 28 गया 2, फिर हमने 0 लगा दिया क्योंकि दशमलव रखा, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 2 14, फिर 20 में से 14 गए तो 6 बचा, फिर दशमलव रखा 0, फिर 7 8 56, ठीक है। फिर क्या बचा, 4, फिर दशमलव रखा 0, फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 5 35, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर दशमलव रखा है 0, फिर क्या हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। तो फिर ये 1 बचा, फिर से रिपीट होगा, तो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा इसका, 0.14285 और इसके ऊपर पूरा बार, ठीक है। अब हम अब हम उसके बाद जो दूसरा वाला नंबर है ना, 2/7 उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 2/7 मतलब फिर से 7 का किस में भाग देना है, 2 में भाग देना।
फिर 0 भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 2 जा 40, ठीक है। फिर क्या बचा, 6 बचा, फिर 0, फिर क्या 7 8 जा 56। सिंपल आपको भाग देना है इसलिए मैं फास्ट कर रही हूँ। फिर डेसिमल रखा 0, 7 5 जा 35, फिर 5 आ जाएगा, फिर 0, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 7 1 जा 7, फिर 3 आ गया, फिर 0 लगा देंगे हम, फिर 7 4 जा 20, 7 4 जा 28, फिर 2 आ गया। देखो फिर से 2 आ गया, जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था 20 से, यहाँ पर भी जब हम 0 लगाएंगे तो फिर 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भागफल क्या रिपीट हो रहा है, भागफल क्या आ जाएगा आपका 0.285714, ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब पहला वाला जो 14 28 57, ठीक है, हम यहाँ उत्तर में क्या लिखेंगे, बार 0.142857 व 28 57 14, 0.28 57 14 के बीच अनेक परिमेय संख्याएं, अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने मन से। 0.1428 के बीच में आप एक संख्या बढ़ा के लिख दो, 0.152857, ठीक है। मैंने इसमें यहाँ पे 0.14 है, मैंने यहाँ पे 0.15 कर दिया। 28 यहाँ 14 और यहाँ 28 है, इन दो के बीच में आप बहुत सारी अनंत संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 16 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 23 भी लिख सकते हैं, बस 28 से कम और 14 से ज्यादा होना चाहिए। आया समझ में? सो ये थे सभी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।